हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो नॉर्मली आपने दो लड़कियों को दो बहनें सुना होगा, दो दोस्तें सुना होगा, बेस्ट फ्रेंड भी सुना होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने दो लड़कियों को कपल सुना है? ना तो ये दोनों बहनें हैं, ना दोस्त हैं और ना ही बेस्ट फ्रेंड हैं। ये दोनों हैं कपल। तो आप लोगों ने देखा होगा बॉलीवुड में एक लड़का और एक लड़की को कपल होते हुए, लेकिन इन दोनों ने ये चीज हटा दी। ये दोनों लड़कियां हैं और ये कपल है। इनका नाम है याशिका और ये 30 साल की हैं। ये मुंबई में रहती हैं। और ये पायल है, ये भी 30 साल की हैं और ये इनके साथ ही मुंबई में रहती हैं। ये दोनों मिले 2018 में, जिस टाइम पे टिकटॉक का सिलसिला चल रहा था। तभी याशिका को पायल की प्रोफाइल दिखाई दी। याशिका इनकी प्रोफाइल देखकर पायल को दिल दे बैठी। याशिका ने पायल को मैसेज किया कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उस टाइम पायल के ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, जहां पर ये दिखाती कि इनमें बहुत एटीट्यूड है या ये कोई सेलिब्रिटी हैं। इसलिए पायल ने भी रिप्लाई कर दिया कि हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। याशिका ने तब बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये दोनों रिलेशन में होंगे या कपल होंगे। बस याशिका को पायल पसंद आई और उसी टाइम पे पायल का ब्रेकअप हुआ था और इनका प्यार नाम से विश्वास उठ चुका था। फिर जब पायल ने याशिका को मैसेज किया और याशिका ने पायल को अपने पास्ट के बारे में बताया था, तो पायल को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि तब इनके साथ भी वही चल रहा था। तो पायल ने याशिका को बहुत सुनाया और बात करना बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद याशिका की तबीयत खराब हो गई, तो याशिका ने हॉस्पिटल में अपनी फोटो क्लिक कराई और पायल को भेज दी। इस बात पे भी पायल को बहुत गुस्सा आया और पायल ने इनसे बोला कि तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकती हो, लेकिन मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करो। याशिका को बहुत हर्ट होता था, क्योंकि याशिका को लगता था पायल में बहुत एटीट्यूड है। लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी बातें होना स्टार्ट हो गईं। फिर जब व्हाट्सएप पे बात होनी शुरू हुई, तो याशिका बहुत ज्यादा मैसेज करने लगी और पायल को ये सब पसंद नहीं आया। फिर इन दोनों का झगड़ा हुआ और पायल ने याशिका को ब्लॉक कर दिया था और 6 महीने तक इन दोनों की कोई बात नहीं हुई। 6 महीने बाद याशिका दिल्ली गई अपनी फ्रेंड्स के साथ। वहां पर पायल का अचानक से मैसेज आया याशिका को कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, तुझे आना है तो तू आ जा। तो याशिका ने बोला मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। फिर पायल ने बोला कि प्लीज आ जा, मुझे तुझसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। तो याशिका ने मना कर दिया था। लेकिन इन दोनों की बातें स्टार्ट हो गई थी। ये धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगे और फिर इन्होंने मिलने का सोचा। ये पहली बार 2018 में मिले हरिद्वार, और ये 3 दिन तक साथ रहे। फिर ये हर महीने मिलने लगे और फिर अचानक से लॉकडाउन लग गया। फिर ये एक दूसरे से मिल नहीं पाए। फिर इन दोनों ने सोचा हम अपने घर पर बात करेंगे अपने बारे में। तो याशिका ने अपनी मॉम को बताया कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है और मेरी लाइफ में एक लड़की है, मुझे उसी के साथ शादी करनी है और उसी के साथ लाइफ टाइम रहना है। तो इनकी मॉम ने बोला दो लड़कियां दोस्त होती हैं, दोस्त की तरह रह लो, लाइफ टाइम रह लो, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन शादी तो तुम्हारी लड़के से ही होगी। याशिका ने बहुत मनाया, लेकिन इनकी मॉम नहीं मानी। और जब पायल ने अपनी घर पर बताया, लेकिन पायल की फैमिली को पहले से पता थी कि इनका इंटरेस्ट लड़कों में नहीं है, लड़कियों में है। लेकिन कभी इन्होंने ये बात खुद से नहीं बताई थी। और जब इन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में एक लड़की है, मुझे लाइफ टाइम उसी के साथ रहना है और ये फाइनल है, तब इनकी मॉम ने कहा अब पहले तुम दोनों साथ में रह के देखो, उसके बाद तुम इस चीज का डिसीजन लेना। लगभग 2 साल से ये साथ रह रहे थे। याशिका की फैमिली को भी पता चल गया था कि ये दोनों साथ में रहते हैं और धीरे धीरे याशिका की फैमिली भी मान गई और इन दोनों ने बहुत धूमधाम से शादी कर ली। अब ये दोनों साथ में बहुत
सही से रहते हैं। आप लोग इनके बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना।